बाकी जो सिया हैं ये स्पेशल हैं थूकने के अंदर। जो सिया मुस्लिम है ये ख़ास तौर से, इस सिया के अंदर भी कई बिरादरी हैं, तो ये बिरादरी ऐसी है, ये किसी को आप कुछ भी दोगे ना अदर धर्म का लोग होगा तो 100% ये उसमें गड़बड़ी करेंगे, या तो थूकेंगे या पसीना लगा देंगे, जैसे कोई चीज़ खाने को देंगे बगल का पसीना, ये आपने वीडियो देखी होंगी ऐसी भी कि अगर राम वैष्णव भोजनालय है तो वो राम के नाम का ही आदमी हो, उसी मजहब का आदमी हो, वो इसलिए वहाँ पे खाना जाता है। लेकिन उसके साथ धोखा होता है जब अंदर अशरफ अली निकलता है। तो भाई अगर तुम अशरफ अली हो तो अपनी मीट की दुकान खोल लो, या अगर तुम अपना ढाबा इसी को चलाना चाहते हो तो आप अशरफ के नाम से लिखो। वो दुकानदारी हो रही है या नहीं, ये आपने अपना पहले सोचना था कि आप बिजनेस क्या खोल रहे हैं। चैनवन खुलनी चाहिए, कोई भी है, अगर तुम मुसलमान भी हो, तुम चला रहे हो राम के नाम का वैष्णव भोजनालय चलाना चाह रहे हो, अशरफ वैष्णव भोजनालय लिखो और चलाओ। जिसने आना होगा वो खाएगा, जिसने नहीं खाना होगा वो अगली दुकान पे देख लेगा। मुसलमान शुद्ध देने लगे तो बात ही क्या रह जाए। ये तो सुन्नती आदमी है। मोहम्मद साहब भी किसी को पानी पड़ते थे तो वो फूंक मारते थे, थूक की छिट्टे जाती थी उसके अंदर, तो लोग बाग खुश होते थे कि मोहम्मद साहब ने इसमें थूक दिया, अब ये हमारे लिए अमृत हो गया। उसी की सुन्नत आज तक चल रही है, जानबूझ के थूकते हैं। ये सिर्फ इसीलिए काफिरों के लिए, अपने लिए नहीं थूकते हो भाई, थूक के अपने लिए भी बनाते हो ऐसा नहीं है। वो दूसरों के लिए खाना बन रहा है, काफिरों के लिए बन रहा है, अदर धर्म के लोगों के लिए बन रहा है, उसमें थूकते हैं। ये चाहते हैं कि नजस, पहले ही बोला हुआ है, कुरान के अंदर भी बोला हुआ है, अदर धर्म के लोगों को, हिंदुओं को, मूर्ति पूजकों को, मुशरिकों को नजस बताया गया है, पखाना, टट्टी। तो ये उसको जानबूझ के ऐसा करते हैं कि टट्टी, मतलब वो इस लायक समझते हैं उनको कि ये हमारे लायक है ही नहीं है, इसलिए उसके खाने में थूकते हैं। कावड़ वालों को तो स्पेशल हो गया, मैं आम हिंदुओं के लिए भी कह रहा हूँ, कावड़ियों को तो वो स्पेशल खिलाएंगे इस तरह से। आम में हाँ बिल्कुल, जो दुकान है हाँ बिल्कुल, उनका धर्म ही यही है, मजहब ही यही है उनका। वो आप लोगों को भ्रष्ट करना चाहता है अंदर से, वो आपको गंदा खाना खिला रहा है, थूक रहा है आपके खाने में, ये थूक जिहाद है। सर, जिस तरीके की वीडियोस हम लोग देख रहे हैं, वैष्णो ढाबा नाम होता है, बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा होता है, बाबा का ढाबा बड़ा नाम सा होता है, लेकिन जब स्कैनर करते हैं तो कोई और निकलता है, तो किस तरीके से देखते हैं? हाँ एक्चुअली देखिए, ये लोग अपनी जब ये मीट मसालों की दुकान खोलते हैं तो वो तो ये मुस्लिम नाम से ही खोलते हैं, क्योंकि वो इनका बिकता ही वहीं पे है। अब इनको वैष्णव भोजनालय भी चलाना है और आदमी ये मुसलमान है, तो इन ये नाम जानबूझ के राम वैष्णव भोजनालय या विष्णु कुछ भी ऐसा नाम रख देते हैं, ताकि हिंदू उसमें फ़ौरन खाने के लिए चला जाए कि भाई ये तो शुद्ध वैष्णव भोजनालय की दुकान है, तो यहाँ पे बेधड़क होकर खा लो। लेकिन उस आदमी की अंदर से ये इच्छा नहीं होती कि भाई वो किसी और के हाथ का खाना खाए। उसकी इच्छा ये होती है कि अगर राम वैष्णव भोजनालय है तो वो राम के नाम का ही आदमी हो, उसी मजहब का आदमी हो, वो इसलिए वहाँ पे खाना जाता है। लेकिन उसके साथ धोखा होता है जब अंदर अशरफ अली निकलता है। तो भाई अगर तुम अशरफ अली हो तो अपनी मीट की दुकान खोल लो, या अगर तुम अपना ढाबा इसी को चलाना चाहते हो तो आप अशरफ के नाम से लिखो। वो दुकानदारी हो रही है या नहीं, ये आपने अपना पहले सोचना था कि आप बिजनेस क्या खोल रहे हैं। अगर आप वैष्णव भोजनालय चलाना चाहते हैं तो आप अपना नाम चेंज कर लो, अपना धर्म चेंज कर लो, चला लो भाई, क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो देखा जाए तो राम नाम से बहुत दिक्कत होती है, सभी को राम जी का नाम ले लीजिए तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब दुकान चलाने की बारी आ रही है तो वैष्णो ढाबा, राम ढाबा, बाबा का ढाबा, ये सब राम नाम से चलाया जा रहा है। असल में ये जितने भी मुसलमान हैं ना, इंडिया के या पाकिस्तान के, या जितने भी कन्वर्टेड मुसलमान हैं ना, ये जो मैं इनको जनखे बोलता हूँ, ये अपने फ़ायदे के लिए इस्लाम को अपनाते हैं। ये इस्लाम को अपने अनुसार तरोड़ मरोड़ लेते हैं। ये फिर वहाँ पे ये नहीं देखते कि भाई अल्लाह क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। वो अपना बेनिफिट देखते हैं और अपने बेनिफिट के लिए ही ये इस तरह का काम कर रहे हैं। और इनको राम के नाम से वाकई में दिक्कत है, लेकिन उसके नाम की कमाई से कोई दिक्कत नहीं है। ये दोगला काम करते हैं ये लोग। उसी के नाम पे जो पैसा आता है ना, उसको फ़ौरन कबूल कर लेते हैं ये। अगर इनको मंदिर से भी दान मिल जाए ना, ये फ़ौरन खुशी खुशी लेके घर भागेंगे। क्या ये एक धोखा नहीं है कि जो हम कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, वो चाहता है मैं एक शुद्ध शाकाहारी खाना खाऊं,
लेकिन वो एक धोखे में जाके किसी अशरफ अली की दुकान पे जाके खाना खा लेता है, तो ये एक तरीके का धोखा भी है। हाँ, ये बिल्कुल सरासर धोखा है। मैं इसी के बारे में कह रहा हूँ कि ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए, और ये सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर कोई अशरफ अली राम के नाम का ढाबा चला रहा है तो उसको बंद करवा दिया जाए फ़ौरन। अपने असली नाम से चलाओ, अगर तुमने यही चलाना है तो अपने असली नाम से चलाओ, राम के नाम से नहीं चलाओगे। क्या ऐसी दुकान जो चला रहे हैं वो लोग शुद्ध शाकाहारी खाना सच में देते हैं या उसमें गड़बड़ी होती है? नहीं, मुसलमान शुद्ध देने लगे तो बात ही क्या रह जाए। ये तो सुन्नती आदमी है। मोहम्मद साहब भी किसी को पानी पड़ते थे तो वो फूंक मारते थे, थूक की छिट्टे जाती थी उसके अंदर, तो लोग बाग खुश होते थे कि मोहम्मद साहब ने इसमें थूक दिया, अब ये हमारे लिए अमृत हो गया। उसी की सुन्नत आज तक चल रही है, जानबूझ के थूकते हैं। मैं लगातार कई सारी ऐसी वीडियोस देख रही हूँ, रेस्टोरेंट में जब लोग जाते हैं, वीडियोस वायरल होती है तो खाने में थूक दिया जाता है। एक वीडियो मैंने देखा कि वो रोटी बनाते बनाते तवा रोटी या तंदूरी रोटी थी उसमें थूक रहे, तो ये किस तरीके का व्यवहार है, मतलब क्यों? ये सिर्फ इसीलिए काफिरों के लिए, अपने लिए नहीं थूकते हो भाई, थूक के अपने लिए भी बनाते हो, ऐसा नहीं है। वो दूसरों के लिए खाना बन रहा है, काफिरों के लिए बन रहा है, अदर धर्म के लोगों के लिए बन रहा है, उसमें थूकते हैं। उनको मतलब ये चाहते हैं कि नजस, पहले ही बोला हुआ है, कुरान के अंदर भी बोला हुआ है, अदर धर्म के लोगों को, हिंदुओं को, मूर्ति पूजकों को, मुशरिकों को नजस बताया गया है, पखाना, टट्टी। तो ये उसको जानबूझ के ऐसा करते हैं कि टट्टी, मतलब वो इस लायक समझते हैं उनको कि ये हमारे लायक है ही नहीं है, इसलिए उसके खाने में थूकते हैं। क्या पूरे सावन में जो ये सरकार कह रही है रास्ते में आने वाली ऐसी दुकानें बंद रहनी चाहिए? कुछ लोग काफ़ी इसमें कह रहे हैं कि हम बंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग काफ़ी आपत्ति कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि हम दुकान नहीं बंद करेंगे, हमारी रोज़ी रोटी पे ऐसी बात आ जाएगी। तो किस तरीके से देखते, क्या सही में इन सबकी दुकानें बंद कर देनी चाहिए उस टाइम? देखो, मैं तो योगी जी को तो खैर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। योगी जी तो अपना आप ही सॉलिड आदमी है। बाकी ये सब बंद होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, और जेन्युइन खुलनी चाहिए। कोई भी है, अगर तुम मुसलमान भी हो, तुम चला रहे हो राम के नाम का वैष्णव भोजनालय चलाना चाह रहे हो, अशरफ वैष्णव भोजनालय लिखो और चलाओ। जिसने आना होगा वो खाएगा, जिसने नहीं खाना होगा वो अगली दुकान पे देख लेगा। तो तुम धोखा दे के क्यों दुकान खोलना चाह रहे हो कि भाई तुम हो तो अंदर से अशरफ और नाम तुम राम का, विष्णु का यूज कर रहे हो, वैष्णव भोजनालय, ये धोखा है। एक हिंदू उसका नहीं मन है भाई, वो शुद्ध खाना चाहता है, उसका दिल कर रहा है मैं किसी ब्राह्मण का, किसी हिंदू के हाथ का खाना खाऊं, तो वो तुम्हारे पास आता है, धोखे में तुम खाना खिला रहे हो, और तुम्हारी कोई गारंटी भी नहीं कि तुमने थुक्का या नहीं थुक्का, तुम्हारी गारंटी भी नहीं है कि तुमने बिना थुक्का खाना खिलाया उसको। क्या सभी को थूक के खाना खिलाते हैं? देखिए, ये पूरी मुसलमान कौम नहीं है ऐसी, कुछ लोग हैं फिरके के अंदर, अलग अलग फिरके हैं, 73 फिरके थे, अब तो 100 के करीब हो गए। उसमें कुछ फिरके ऐसे हैं जो मोहम्मद साहब की सुन्नत को हद से ज़्यादा फॉलो करते हैं और नफ़रत करते हैं वो काफिरों से, उनको गंदा खाना खिलाना चाहते हैं। तो जो ऐसी दुकान चला रहे हैं, क्या उनकी मानसिकता भी ऐसी है कावड़ यात्रा को खाना खिलाने के लिए? कावड़ वालों को तो स्पेशल हो गया। मैं आम हिंदुओं के लिए भी कह रहा हूँ, कावड़ियों को तो वो स्पेशल खिलाएंगे इस तरह से। आम में, हाँ बिल्कुल, जो दुकान है, हाँ बिल्कुल, उनका धर्म ही यही है, मजहब ही यही है उनका। वो आप लोगों को भ्रष्ट करना चाहता है अंदर से, वो आपको गंदा खाना खिला रहा है, थूक रहा है आपके खाने में। ये थूक जिहाद है। हाँ, ये जिहाद है। जब क्या है थूक जिहाद? थूक जिहाद ये है ना, मोहम्मद साहब के आगे के दांत टूट गए थे एक जंग में, उहद की जंग के अंदर। एक आदमी ने उसको पत्थर फेंक के मारा था मोहम्मद साहब को, वो पत्थर यहाँ आगे लगा था और वो दांत टूट गए थे। उसी वक्त जैनब के साथ सीन शॉट हुआ था इनका। तो उस दांत टूटने के बाद जब भी ये बोलते थे या कुछ हवा निकलती थी तो साथ में थूक निकलता था। तो जब मोहम्मद साहब से लोग पानी वानी पढ़वाने आते थे, जब ये फूंक मारते थे तो थूक की छींटे आती थी और वो खुश हो जाते थे उस टाइम के मुसलमान। जैसे बताया हुआ हदीसों में, कौन खुश होता है किसी के थूक से? कोई नहीं होता खुश। उसको आज सुन्नत मान के ये लोग, कुछ गंदे मुसलमान, ये लोग उस सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। तो कभी लगा नहीं इससे बीमारी हो जाएगी कुछ ऐसा तरीके? वो चाहते ही है ना, वो यही तो चाहते हैं ना। मैं बताया ना, नजस आप लोगों, जब आप टट्टी हो तो वो आप लोगों को भी टट्टी ही खिलाएंगे। अच्छा,
जैसे जब आप लोगों की ईद होती है, बकरा ईद होती है, तब पुलिस, सरकार, सब हम हिंदू लोग भी आप लोगों का काफ़ी ध्यान रखते हैं कि किसी तरीके की दिक्कत ना है, साथ में ईद भी मना लेते हैं। लेकिन जब हमारा ऐसे यात्रा हिंदू पवित्र का चल रहा है, सावन महीना चल रहा है, तो इस तरीके का व्यवहार वो लोग क्यों करते हैं हमारे साथ? हाँ देखिए, ये हिंदुओं की बड़ाई देखता हूँ मैं इस मामले के अंदर में कि हिंदू कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता। जैसे कि ये लोग, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ लोग जो जमाती जाते हैं इधर उधर, तो हिंदू लोग उनको चाय पानी पिलाते हैं। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, हमने भी पिया है। जब हम जमात में जाते थे, बहुत हिंदू हमारी भी रोटी करते थे और वो सादा खाना खिलाते थे, अच्छा खाना खिलाते थे, सिंपल। और जो मुसलमान खिलाते थे वो मुर्गा बकरा वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाते थे। तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। अब तो थोड़ा बदलाव आ चुका है, क्रिया की प्रतिक्रिया। पहले का हिंदू तो इतना शानदार था ना, वो नफ़रतबाजी सीखा ही नहीं था, उसके अंदर थी नहीं नफ़रत। अब उसके अंदर मुस्लिमों के लिए नफ़रत आई है। वो वजह इसलिए है क्योंकि ये हद से ज़्यादा इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और इस्लाम काफिरों के, मुर्तदों के, मुशरिकों के खिलाफ है। क्या जब आप मुस्लिम थे, अपने आप को बताते थे, अब तो एक्स मुस्लिम है, क्या कभी आपने जानकर लोगों को ऐसे खाना खिलाया है थूक के? अच्छा, मैं वैसे देवबंदी हूँ और देवबंदी इस चीज़ के खिलाफ हैं। ये एक ही फ़िरका ऐसा है जो थूक जिहाद के खिलाफ है मुसलमानों के अंदर। बाकी जो शिया हैं ये स्पेशल हैं थूकने के अंदर। जो शिया मुस्लिम है ये ख़ास तौर से, इस शिया के अंदर भी कई बिरादरी हैं, तो ये बिरादरी ऐसी है, ये किसी को आप कुछ भी दोगे ना, अदर धर्म का लोग होगा तो 100% ये उसमें गड़बड़ी करेंगे। या तो थूकेंगे या पसीना लगा देंगे, जैसे कोई चीज़ खाने को देंगे, बगल का पसीना। ये आपने वीडियो देखी होंगी ऐसी भी, इस टाइप की भी, कोरोना में भी बहुत देखी थी। हाँ, तो ये जानबूझ के ऐसा काम करते हैं क्योंकि ये हमें कुरान की सूरों के अंदर, हदीसों के अंदर बताया गया है कि हम अदर धर्म के जो लोग हैं वो एक नापाक लोग हैं, उनसे दूरी बना के रखो, उनसे नफ़रत करो। मैं अगर अपने लिए एक सवाल करूं कि मैं बहुत जगह जाती हूं, वहाँ बहुत मुस्लिम्स होते हैं, क्या मुझे उनके घर खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं। यकीन ख़त्म है ना। अगर देखो एक बड़ा तबका ऐसा काम कर रहा है तो बाकी के तबके पे भी यकीन नहीं रहता। फिर क्या देवबंदी, क्या अहले हदीस, क्या बरेलवी, किसका यकीन करेगा आदमी? आपको तो पता नहीं है ना कि इनके फिरके कौन कौन से हैं। आपके लिए तो सारे ही मुसलमान हैं। तो मैंने बता दिया, एक बड़ा तबका इस थूक जिहाद में शामिल है और एक छोटा तबका ऐसे ही बदनाम हो रहा है, नाहक बदनाम हो रहा है। कर वो लोग रहे हैं, मुसलमान, आम जो मुसलमान है ठीक ठाक, वो बदनाम हो जाता है। पर मैं यही कहूँगा कि आप लोग खाने से बचें। कभी आपने कांवड़ यात्रा की है? मैं नहीं गया तो हूँ, मतलब वो मैंने वो काम नहीं किया। मैं घूमने के तौर पे मैं वैष्णो देवी भी गया हूँ, मैं शाकुंभर देवी भी गया हूँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं कर रखी हैं। मैं कैलाश पर्वत पे भी गया हुआ हूँ, काफ़ी यात्राएं कर रखी हैं मैंने। मतलब मेरे को अच्छा लगता है। मैं वहाँ जाके कहीं मत्था नहीं टेकता, कहीं कुछ नहीं, बस उधर जाते आत्मा को पता नहीं क्या सुकून सा मिल जाता है, बेहतरीन जगह आगे खुश हो जाता हूँ जाके, उसके बाद फिर आ जाते हैं घूम फिर के। भाई इतना करता हूँ। वैष्णो देवी भी गए? बहुत 5-6 बार गया हूँ। वो रिक्शा होती है ना, 3 पहिए की रिक्शा, मैं 2 बार उसको चला के गया था। मतलब ऐसे ही मन्नत नहीं थी कोई मेरी, ये नहीं कि भाई मैंने वैष्णो देवी से कहा कि मेरी मन्नत है मैं रिक्शा चला के आऊँगा, लेकिन शौक़ चढ़ा मेरे को। मैं कहा यार लोग भी जाते हैं, तू भी चल। मैंने इसमें रिक्शा में 3 पहिए की रिक्शा होती है, वो पीछे सामान रखने के लिए होता है, रेडी बोलते हैं उसको, वो लेके गया। 2 बार गया हूँ वैष्णो देवी। कभी आप ऐसी जगह गए, हिंदू पवित्र स्थल पे गए, कभी आपके ही धर्म के लोगों ने आपका विरोध नहीं किया, या घर वालों ने नहीं रोका, या किसी और ने नहीं रोका? करते रहो, मैं किसी की परवाह करता ही नहीं हूँ। मैं अपने मन मर्जी के काम करता हूँ, अपनी आत्मा को संतुष्ट रखता हूँ मैं। मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है। आपको नहीं डर लगता अल्लाह नाराज हो जाएंगे? कोई अल्लाह होगा तो डरूंगा ना मैं, अल्लाह ही नहीं है कोई। कोई नहीं है अल्लाह अल्लाह। अच्छा, जैसा हम वीडियोस में देखते हैं, इतने कांवड़ यात्री होते हैं, उनके साथ कोई मुस्लिम भी एक आध बारी चला जाता है और जो कि जल लेके भी आता है, क्या वो दिखावा है या वो सच में ऐसा कर रहा है, क्या चाहता है वो? देखिए, जो ये काम करते हैं ना वो अच्छे लोग हैं, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो असली मुसलमान होगा ना
वो कावड़ यात्रा में जा ही नहीं सकता, उसके ऊपर हराम हो जाएगा, वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा फ़ौरन, क्योंकि वो शिर्क कर दिया। और शिर्क खुदा ने सूरह निसा की आयत नंबर 48 के अंदर बता दिया कि मैंने दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा पाप रखा है वो शिर्क रखा है, किसी दूसरे के भगवान को मानना। तो जो कावड़ में जाएगा वो शिर्क कर रहा है, और जो जा रहा है इसका मतलब वो अच्छा इंसान है, उसको कुरान हदीसों से कोई वास्ता मतलब नहीं है, वो अपने दोस्त के साथ सच्ची दोस्ती निभा रहा है, उसके साथ जा रहा है, खुश हो गए। बहुत लड़के ऐसे मैंने देखे हैं, मैं भी खुद गया हूँ, मैंने कावड़ नहीं ढोई पर मैं ऐसे गया हूँ, बहुत लड़के जाते हैं ऐसे। अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत मुस्लिम लड़के देखे हैं जाते हुए।